Hello bachcho, let's read the question. The question says, through a focus on any two countries, explain how nations developed over the 19th century. तो 19th century में कैसे nations जो हैं वो develop हो रहे थे, किन्हीं दो countries पर focus कर कर हमको इस चीज को explain करना है. तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन की. In 1848, the German middle class nationalists tried to unite the different regions of German Confederation. तो जर्मन कॉन्फेडरेशन के अलग अलग डिफरेंट रीजन्स को यूनाइट करने के लिए 1848 में जर्मन मिडिल क्लास ने एक ये कोशिश करी थी. बट देयर इनिशिएटिव to nation building was suppressed by the combined forces of monarchy and the military. लेकिन उनकी इस कोशिश को राजाओं की सेना ने और मिलिट्री ने मिलकर दबा दिया, कुचल दिया, खत्म कर दिया. The large landowners called Junkers of Prussia also supported the combined forces. तो जो बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स थे जिनको जंकर्स कहते हैं, बड़े बड़े जामींदार प्रशा के, उन लोगों ने भी इन कंबाइंड फोर्सेस को सपोर्ट किया. Then Prussia, under the leadership of Prussian Chief Minister Ottoman Bismarck, led the movement for the unification with the help of Prussian army and bureaucracy. तो ओटोमन बिस्मार्क ने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, इनकी मदद से जर्मनी के यूनिफिकेशन की मूवमेंट को आगे लीड किया. They fought 3 wars in 7 years with Austria, Denmark and France. तो 7 सालों में 3 बार लड़ाई लड़ी थी, किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, which finally ended in Prussian victory, जिसमें फाइनली कौन जीता था? प्रशा जीत गया था. In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held in the halls of mirrors at the Palace of Versailles in France. तो फ्रांस के एक पैलेस ऑफ वर्साई में हॉल्स ऑफ मिरर में विलियम वन को जनवरी 1871 में जर्मन एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया था. तो ये तो था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. अब पढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली. इटली कैसे यूनिफाई हुआ? Although Italy was divided into 7 states in the middle of the 19th century, हालांकि 19th century में, मतलब मिडल ऑफ द 19th century तक इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था. Only Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house. तो इन 7 स्टेट्स में से सिर्फ सर्डेनिया पेडमोंट ही एक ऐसी स्टेट थी जिसमें इटली का रूलर रूल कर रहा था. In 1830s, Giuseppe Mazzini made a plan for a unitary Italian republic and established a secret society called Young Italy. तो 1830 में ग्यूसेफ मैजनी ने एक प्लान बनाया इटली को रिपब्लिक करने के लिए, और उसके लिए उसने एक सीक्रेट सोसाइटी, बेसिकली एक छुपकर सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम है यंग इटली, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज गोल. आफ्टर द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स, ये जो रेवोल्यूशंस हो रहे थे, जब ये नाकामयाब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, in 1831 and 1848 में the responsibility of uniting Italy states was now on King Victor Emmanuel II of Sardinia Piedmont and the Chief Minister Cavour. तो जब ये revolutions जो है ये फेल हो जाते हैं 1831 and 1848 में, तो इटली को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी अब आ जाती है सर्डानिया पेडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड पर और उनके चीफ मिनिस्टर कावोर पर. कावोर मेड अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, as a result of which Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. कावोर ने एक फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस किया था
जिसका नतीजा ये निकला था कि सर्डानिया पेडमोंट ने, इस स्टेट ने ऑस्ट्रिया के फोर्सेस को 1859 में बेसिकली ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi also joined the movement. तो apart from these regular troops, इन आर्मीज के अलावा बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स थे जो कि किसकी लीडरशिप के अंडर थे, यूसेफ गारिबाल्डी के। इन लोगों ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में पार्टिसिपेट किया था। In 1860, their troops marched into South Italy and Kingdom of Two Sicilies. 1860 में साउथ इटली में और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में ये जो ट्रूप्स हैं, ये जो आर्मी है वो जाती है। These areas were liberated and later joined with Sardinia. ये जो एरियाज हैं कौन से, साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, इनको आजाद करा दिया, फ्री करा दिया और फिर ये स्टेट्स जो हैं ये सर्डानिया पेडमोंट में मिल जाती है। In Rome in 1860, Rome was vacated by France and it became a part of Sardinia. 1860 में रोम जो, फ्रांस जो है वो रोम को खाली कर देता है और अब रोम भी सर्डेनिया का एक हिस्सा बन जाता है। फाइनली इटली वॉज यूनिफाइड इन 1871 और फाइनली अल्टीमेटली इटली 1871 में यूनिफाई हो गया था। So I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.